मांगा था, लेकिन ईडी को यह समय नहीं मिला और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने कहा था कि आप हमें 48 घंटे का समय दीजिए आपके फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने का, और फिर तब तक आप इस जमानत को होल्ड पर रखिए। लेकिन अदालत ने वो भी नहीं किया और अपने फैसले में अदालत ने कई ऐसी बातें लिखी जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती हैं। वेकेशन बेंच ने कहा कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ पक्षपाती कार्रवाई की है और अपना काम सही से नहीं किया है। ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले का अपराध साबित करने के लिए सबूत देने में नाकाम रही। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, और अगर कोई आरोपी खुद के निर्दोष साबित होने तक सिस्टम के अत्याचार को सहता है तो उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके पक्ष में न्याय हुआ है या यहां यह बात अरविंद केजरीवाल के लिए ही जज ने कही थी। और संक्षेप में ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच का कहना यह था कि ईडी इस मामले में बिना पक्षपात के काम नहीं कर रही और केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण उन्हें जमानत देना न्याय उचित होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और कुछ चीजें मैं आपको पढ़कर बता देता हूं इसमें से। तो कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली बोथ द पार्टीज हैव रिलाइड अपॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, जिसमें वो सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए की बात कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन एंड ऑन द प्राइमरी फेसाई बेसिस द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब अरविंद केजरीवाल का जो दोष है वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इन कारणों से ये बेल दी जा रही है। कल रात को जब वेकेशन बेंच ने अप्रत्याशित तरीके से केजरीवाल को ये जमानत दी, तब उसी समय स्पष्ट हो गया था कि यह मामला हाईकोर्ट जाएगा और हाईकोर्ट तुरंत इस बेल ऑर्डर को रोक देगा। और आज वही हुआ। हाईकोर्ट ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि अब अगले हफ्ते जब इस मामले पर फैसला आएगा तब यह तय होगा कि केजरीवाल को दी गई जमानत बरकरार रहेगी या फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा। और तभी